नारी शक्ति की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वेलु नाचियार और सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं भारत की शक्तिशाली नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरला की बेटियों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केरला की बेटियों ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान को आकार दिया है। एक शब्द के रूप में मोदी की गारंटी की प्रमुखता पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की नारी शक्ति एक विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 3 तलाक पर रोक लगाने वाले अधिनियम के पारित होने के माध्यम से नारी शक्ति को सशक्त बनाने की गारंटी दी। भारत में 4 जातियों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में नारी शक्ति, युवा, किसान और गरीब ही 4 जातियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी, यूक्रेन संकट, सूडान संकट और गाजा में हालिया संकट जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा, समस्या या स्थिति का आकार कोई भी हो, बीजेपी ने हमेशा देश और विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विपक्ष के भारतीय गुट पर विश्वास को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। केरला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन राज्य में केंद्र के विकास के खिलाफ है और जनता को लूटने की आजादी चाहता है। समाचार एजेंसी ANI ने उनके हवाले से कहा, INDIA गठबंधन केवल एक ही बात जानता है, उन्होंने हमारे मंदिरों और त्योहारों को लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूर पूरम को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में जिस तरह की बंद इंतजामी सामने आई है, उससे भक्तों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। कांग्रेस और CPIM भाजपा के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा है। 2024 के आम चुनावों में भाजपा उस राज्य में पैर जमाने की उम्मीद कर रही है जहाँ राजनीति में कांग्रेस और वाम नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा है। फिलहाल केरला में CPIM का शासन है। ये टिप्पणी अयोध्या के राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच वाकयुद्ध से आई है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की हालिया घोषणा के बाद तेलंगाना भाजपा नेता इन दिनों तनाव में है कि मौजूदा संसद सदस्यों के लिए भी टिकट आवंटन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने इस बयान को दोहराया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा टिकट आवंटन पूरी तरह से सर्वेक्षण आधारित होगा, जिससे तेलंगाना के लोकसभा सदस्यों में अशांति फैल गई। हाल के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने वाला नेता अब आगामी सर्वेक्षण में अनुकूल स्थिति हासिल करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके और जनता के साथ बातचीत करके सर्वेक्षण को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सांसद जिन्होंने पुनर्नामांकन को हल्के में लिया था, अब चिंता की स्थिति में है। उन्हें डर है कि उनके नकारात्मक सर्वेक्षण परिणाम उनके राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल सकता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में नजर आएंगे। पार्टी ने ऐसे ज्यादातर दिग्गजों को उनके मूल राज्य से ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। नड्डा के अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। 3 बार के विधायक और राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे नड्डा का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनेगा। वो इसलिए कि वर्तमान मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। इन मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही लोकसभा की अपनी पसंदीदा सीट बताने के लिए 3 विकल्प दिए गए थे। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने इससे पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। बहुप्रतीक्षित 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ महीने बचे हैं। कांग्रेस बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में सीट बंटवारे की व्यवस्था के लिए सक्रिय रूप से चर्चा में लगी हुई है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सबसे पुरानी पार्टी ने अब आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ प्रत्येक राज्य के लिए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 में से 40 लोकसभा सीटों पर जोर देकर एक मजबूत चुनावी रणनीति की तैयारी कर रही है। बिहार में कांग्रेस 40 लोकसभा क्षेत्रों वाले राज्यों में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य देख रही है। सूत्रों ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सावधानी पूर्वक उन निर्वाचन क्षेत्रों की सूची तैयार कर रही है जहां उसे लगता है कि वो मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्थिति रखती है।
कांग्रेस गुरुवार को पार्टी के संबंधित प्रदेश अध्यक्ष को, प्रभारियों और महासचिवों के साथ शीर्ष नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण विचार मंथन सत्र आयोजित कर रही है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला, जो अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है, आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब उनसे दिल्ली पहुंचने पर सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसा लगता है। हालांकि उन्होंने अपने रोल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया और कहा, हमें कल पता चलेगा। ये तब हुआ है जब 2024 में लोकसभा चुनावों के साथ साथ आंध्र प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए मंच तैयार किया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि एक बहुत प्रतीक्षित व्यक्तित्व गुरुवार सुबह 10:30 पर एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होगा। मंगलवार को हैदराबाद में एक बैठक में शर्मिला ने कहा कि वो दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलेंगी और एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। अतिशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कल देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आज छापा मारा जा सकता है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेता कल शाम विकास पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने संकेत दिया कि उन्होंने सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की है। केजरीवाल ने बुधवार को तीसरी बार दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के सामने पेश नहीं होने का फैसला किया। इसके बजाय आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एजेंसी को एक पत्र भेजकर जांच में सहयोग करने की अपनी तत्परता बताई, लेकिन ये भी कहा कि उनका नोटिस अवैध था। अपने 3 नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के सलाखों के पीछे होने के कारण आम आदमी पार्टी लंबे समय से संभावित स्थिति की आशंका जता रही थी और संभावित कार्रवाई पर चर्चा कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि अन्य संप्रदाय और पूजा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही धर्म है। उन्होंने राजस्थान के जोधपुर जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, जिसने हर देश, हर समय, हर स्थिति में अपनी जीवंतता बनाए रखी है। सनातन धर्म सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार सनातन धर्म के महत्व पर जोर दिया है, साथ ही इसे भारत का राष्ट्रीय धर्म भी कहा है। दरअसल उन्होंने कहा था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जब मुसलमान हज करने के लिए मक्का जाते हैं तो उन्हें हिंदू कहकर संबोधित किया जाता है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है। हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना कितने हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके,
इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी, लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है और दुनिया के अंदर हर कभी कुछ भी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि क्योंकि देश के उत्तरी क्षेत्र में शीतलहरें जारी है, अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 4 और 5 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में गंभीर कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है। IMD ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर कहा कि सर्द मौसम देखने को मिलेगा। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने बताया कि 4 और 5 जनवरी को पंजाब, बिहार, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के दौरान कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। कर्नाटक में ताजा कोविड-19 संक्रमण बुधवार को 75% से बढ़कर 260 हो गया है। राज्य ने एक दिन पहले की तरह ही वायरस से संबंधित एक मौत की सूचना दी और सकारात्मकता दर 3.46% थी, जबकि कल दर्ज की गई 2.2% थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार नए 260 मामलों में से 134 अकेले राज्य की राजधानी बेंगलुरु में से थे, जिससे शहर में 624 सक्रिय मामला है। 228 लोगों के ठीक होने के साथ दक्षिणी राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1175 हो गई है। कर्नाटक की कुल कोविड संख्या 40.91 लाख थी। राज्य में 1175 सक्रिय मामलों में से 1107 अपने घरों में क्वारंटीन थे, जबकि 68 हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनमें से 45 मरीज सामान्य वार्ड में थे, 2 अन्य ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जबकि 21 ICU में थे और 4 वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।